कभी जूतों के बिना स्कूल गया एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह अखबार बांटता था और रात को आसमान में उड़ते जहाज़ों को देखता था। सोचता था एक दिन मैं भी उड़ूंगा। आज हम बात कर रहे हैं उस महान इंसान की कहानी की जिसने गरीबी को मात दी, सपनों को सच किया और हर भारतीय को सिखाया कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1931। तमिलनाडु के एक छोटे से समुद्री गांव रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक बच्चा का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। घर में ज़्यादा साधन नहीं थे। पिता नाव चलाते थे ताकि लोगों को मंदिर तक पहुंचाया जा सके। माँ घर में खाना बनाकर परिवार संभालती थी। कभी कभी रसोई में अनाज भी पूरा नहीं होता था, लेकिन उस छोटे से बच्चे की आंख में हमेशा चमक रहती थी कि एक दिन कुछ बड़ा करना है। कलाम का बचपन बहुत संघर्षों से भरा था। सुबह सुबह वे अखबार बांटते ताकि घर में कुछ पैसे आ सके, फिर स्कूल जाकर पढ़ाई करते। अक्सर उनके कपड़े पुराने होते, जूते फटे हुए होते और पढ़ाई के प्रति लगन कभी कम नहीं हुई। एक बार उनके शिक्षक ने कक्षा में कहा, अगर तुम ऊंचाई पर उड़ना चाहते हो तो आसमान को छूने की हिम्मत रखो। यही बात उनके दिल में उतर गई। उन्होंने तभी तय कर लिया कि वो आसमान को छुएंगे। शायद इसी पल उनके भीतर एक वैज्ञानिक ने जन्म ले चुका था। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पढ़ाई की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियर में दाखिला लिया। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्हें विमान बनाना बहुत पसंद था। वे घंटों पंखों के मॉडल बनाते रहे। एक बार उनके प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम अगले 2 दिनों में अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दूंगा। कलाम ने बिना सोचे लगातार 48 घंटे तक मेहनत की और अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर दिखाया। उस दिन प्रोफेसर ने कहा, कलाम, तुम में वो आग है जो किसी भी सपनों को हकीकत बना सकती है। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने पहले DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बाद में ISRO यानी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू किया। भारत उस समय तकनीक के क्षेत्र में पीछा था, लेकिन कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात मेहनत की और अपनी टीम के साथ भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। साल 1980 में जब रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में सफलता से स्थापित हुआ तो भारत भी गर्व से सिर उठाकर कहा, हम कर सकते हैं। और इस हम कर सकते हैं के पीछे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं का नेतृत्व भी किया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलें, इन सब के पीछे वही व्यक्ति थे जो हमेशा सादगी से मुस्कुराते हुए कहते, मैं सिर्फ अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। उनके इन अद्भुत योगदान के कारण ही उन्हें नाम मिला द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत अब आत्मनिर्भर था और एक साधारण मछुआरे का बेटा अब देश की रक्षा की नींव बन चुका था। साल था 2002। जब पूरे देश ने उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लोग उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति कहते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी पहले जैसे ही वे विनम्र रहे। वे बच्चों से मिलते, उनके सवालों का जवाब देते और कहते, सपना वो नहीं होता जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना तो वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। और एक शाम आई जब 27 जुलाई 2015 की शाम वे IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। विषय था क्रिएटिंग अ लाइवेबल प्लांट अर्थ। अचानक मंच पर ही उनका दिल का दौरा पड़ गया। छात्र दौड़े, लेकिन वे मुस्कुराते हुए गिरे और हमेशा के लिए अमर हो गए। वो उस दिन भी वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, सिखाना, प्रेरित करना और सपनों की बात करना। दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन से हमें सिखाया है कि गरीबी कोई बाधा नहीं होती। अगर आपके भीतर आग हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। उन्होंने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आज भी जब कोई बच्चा सपना देखता है, जब कोई युवा असफलता से नहीं डरता, तो कहीं न कहीं उनमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मा बोल रही होती है। एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसने भारत को मिसाइल शक्ति बनाया, राष्ट्रपति बना और फिर भी हमेशा विनम्र रहा। वो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, वो एक विचार हैं, एक प्रेरणा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
भारत की आत्मा का सच्चा प्रतीक हैं।